आपको बता दें, उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बजट सत्र की धूम है। बजट सत्र के छठे दिन कांग्रेस ने फिर अपने तेवर दिखाए। कांग्रेस ने सदन के भीतर और बाहर सवाल उठाए और सरकार को घेरने की कोशिश की। कांग्रेस ने हरिद्वार महाकुंभ जैसे बड़े आयोजन के लिए सीमित अवधि तय करने पर ऐतराज जताया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और चक्राता विधायक प्रीतम सिंह ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। साथ ही कहा कि केंद्र से कुंभ के लिए वाजिब बजट न मिलने के चलते महाकुंभ का वक्त कम किया गया। और वहीं संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। जिस तरीके से केंद्र की और राज्य की सरकार ने एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत कुंभ की अवधि को घटाने का काम किया, जिससे पूरा संत समाज, तमाम व्यापारी संवर्ग और कुंभ में आस्था रखने वाले लोग देश और विदेश के जो हैं वो आहत हुए हैं। करोड़ों करोड़ लोग जो है कुंभ में प्रतिभा करने का काम करते हैं, लेकिन इस सरकार ने सुनियोजित षड्यंत्र के तहत कुंभ की अवधि को कम करने का काम किया। और उसका सीधा सीधा कारण है कि केंद्र सरकार को कुंभ के लिए जो धनराशि दी जानी चाहिए थी, केंद्र की सरकार ने वो धनराशि नहीं दी। राज्य सरकार के पास कुंभ की तैयारियों के लिए धन नहीं है और इसीलिए जो अवधि कम की गई है। और जो निर्माण हुआ है थोड़ा बहुत जो है उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। ये हरिद्वार के सांसद ने भी कहा, केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने इस बात का जिक्र किया। कांग्रेस के लोगों ने बार बार इस बात को उठाया और अब हाईकोर्ट ने उस पर मोहर लगाने का काम किया है। कोविड के कारण कुंभ को उस बृहत स्तर की बजाय एक निश्चित स्तर पर किए जाने का निर्णय लिया। और जैसा मैंने भी आज अखबार में पढ़ा कि खुद माननीय न्यायालय ने एक कमेटी बनाई है कि सब जाकर हर काम को देखे, पूरे हुए नहीं हुए, क्या हुए। मैं समझता हूँ कि विपक्ष के पास मुद्दा ना होने के कारण मुद्दाहीन विपक्ष अगर मैं कहूँ तो ज़्यादा उचित है। तो महाकुंभ में सीमित अवधि को लेकर विपक्ष की तरफ से ऐतराज जताया जा रहा है। इस पर सीधे जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता उपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, इस पूरे मामले में जिस तरह से विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है और लगातार पक्ष की तरफ से जवाब दिया जा रहा है, फिलहाल अभी मौजूदा हालात क्या है? क्या कुछ सवाल उठाए गए और किस तरह से जवाब दिया गया है? देखिए दीप्ति, जिस प्रकार से कुंभ को लेकर जो है विपक्ष ने सवाल उठाए, सदन के बाहर उन्होंने हंगामा भी किया, धरना प्रदर्शन भी किया और जिस प्रकार से उन्होंने आरोप लगाया है कि कुंभ में जो कार्य हुए हैं, चाहे वो निर्माण कार्य, चाहे पुलों के हों, चाहे सड़कों के हैं, चाहे घाटों के जो निर्माण कार्य हुए हैं, उसमें भ्रष्टाचार का आरोप जो है विपक्ष ने लगाया है। उसमें देखा गया है कि जो है कुंभ के दौरान जो है काफी भ्रष्टाचार जो है हुआ है, लेकिन उसको जो है संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक ने पूरी तरीके से नकारा है। उन्होंने जिस प्रकार का विपक्ष ने हवाला दिया था कि हाईकोर्ट ने इस पर जो है मतलब हाईकोर्ट ने इस पर मामले पर संज्ञान लिया, लेकिन उस पर जो है साफ तौर पर संसदीय कार्य मंत्री ने उसको नकारा है। उन्होंने कहा है कि जो हाईकोर्ट की जो रिपोर्ट आई है उनमें यह तय किया गया है कि जो कोर्ट की रिपोर्ट है उसमें यह देखा गया है कि कुंभ का कार्य जो है कितना हुआ है, उसके समीक्षा करने के लिए जो है दिशा निर्देश दिए गए हैं। चाहे जो कार्य किए गए हैं, चाहे पुलों के हैं, सड़कों के हैं, उनमें कितना कार्य हुए हैं, किस तरीके से उसमें कार्य किए गए हैं, उसकी रिपोर्ट मांगी गई है। साथ ही जो कुंभ में जो कोरोना काल और जो एसओपी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो एसओपी जारी की गई है, उसके द्वारा किस तरीके की रिपोर्ट है, किस तरीके का माहौल जो है वहां पर है, उस पर रिपोर्ट मांगी गई है। लेकिन उसके बावजूद भी सदन के अंदर जो है विपक्ष ने इस मुद्दे को नियम 310 जब 4 मार्च को बजट पेश किया गया, उस दौरान कई लिहाज से इस बजट को खास माना गया। काफी जनता ने भी इस पर संतुष्टि जताई है और उत्तराखंड को लगातार विकास की गति में आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह से सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत प्रतिबद्ध नजर आ रहे हैं, ऐसे में कई लिहाज से बजट खास माना गया। लेकिन विपक्ष की तरफ से लगातार ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि इस बार का जो बजट है वो सिर्फ चुनावी बजट है। जिस प्रकार से जो राज्य सरकार के द्वारा जो बजट 4 मार्च को जो पेश किया गया था, उसमें 57,400 करोड़ रुपए का जो बजट है, उसमें उनका कहना है कि सर्वांगीण विकास वाला यह बजट है, सरप्लस यह बजट है, हर किसी वर्ग को जोड़ने वाला यह बजट है, यह कहा गया है। और हर वर्ग को जो है बजट में रखा गया है, चाहे शिक्षा में हो, स्वास्थ्य में हो, सड़क में हो, हर वो मूलभूत, चाहे महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हो, हर किसी का ख्याल जो इस बजट में रखा गया। लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष जो है वो लगातार इस पर हम
सामना करता हुआ दिखाई दे रहा है। विपक्ष का कहना है कि जो ये बजट है ये सिर्फ चुनावी बजट है, चुनावी माहौल को तैयार करने के लिए ये बजट तैयार किया गया है। इस पर जो लोक लुभावने जो सपने राज्य सरकार ने दिए हैं उसको कोई सही तरीके से नहीं है। कुल 16% बजट जो है विकास कार्यों में लगेगा। ऐसे में यह सत्ता पक्ष को बताना होगा कि जो कार्य 16% जो रखा गया है बजट में विकास कार्यों के लिए उससे कितना कैसे पूरा होगा, इस तरीके के सवाल जो है वो उठा रहे हैं। लेकिन अगर राज्य सरकार की बात की जाए और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की बात की जाए तो उन्होंने यह साफ कहा है कि यह सरप्लस बजट है, सर्वांगीण विकास का यह बजट जो है राज्य सरकार के लिए है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए उपेंद्र बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।